डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक था वो कंपाउंड और मिक्सचर का टॉपिक जो था वो चल रहा था और उसको हमने कंप्लीट किया था। लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कंपाउंड और मिक्सचर का जो कंपैरिजन है वो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने उनके डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं उसके अकॉर्डिंग उसको लेकर चलना है। अब हम लोगों ने कंपाउंड्स के हवाले से कुछ पॉइंट्स स्टडी किए थे। पहले हम उसको ओवरऑल चेक कर लेते हैं, फिर हम उसको टेबल की फॉर्म के अंदर जो है वो बुक से रीड कर लेंगे। फर्स्ट वन, कंपाउंड जो है ये दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स की केमिकल कम्बिनेशन से बनता था, ठीक है। नेक्स्ट वन, एलिमेंट्स और एलिमेंट्स, इस एलिमेंट्स की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती थी, इस एलिमेंट्स की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती थी, लेकिन जब वो कंपाउंड की फॉर्म के अंदर आता था तो उसकी प्रॉपर्टीज़ टोटली डिफरेंट हो जाती थी फ्रॉम देयर ओन एलिमेंट्स। नेक्स्ट वन, इनके अंदर एलिमेंट्स जो थे वो हमेशा फिक्स रेशो बाय मास के ज़रिए ही कंबाइन करते थे। फिक्स रेशो बाय मास को हमने कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के अंदर देखा था। जस्ट लाइक दिस वन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का एटॉमिक मास था 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास था 32, 16 होता है लेकिन उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 32 और 12 रेशो 32, 12 रेशो कार्बन 12 और ऑक्सीजन 32 में कंबाइन होगा तो ही कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा। इसी वजह से हम एलिमेंट्स को फिक्स रेशो बाय मास कम्बिनेशन के ज़रिए एक कंपाउंड जो है वो बनाते हैं। नेक्स्ट, लेटर ऑन हमने चेक किया था कि कंपाउंड्स क्योंकि केमिकली कंबाइन होते हैं इसलिए इन एलिमेंट्स को फिज़िकल मेथड के ज़रिए सेपरेट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट वन, चूँकि ये जो एलिमेंट्स हैं फिक्स रेशो बाय मास के ज़रिए ही आपस में कंबाइन होते हैं, उनका कोई ना कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। जस्ट लाइक कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला है, या H2 प्लस ऑक्सीजन H2O, इट इज़ केमिकल फार्मूला ऑफ द वाटर। तो हम कोई ना कोई इसका केमिकल फार्मूला जो है वो राइट कर सकते हैं। हम इसको केमिकल फार्मूले की फॉर्म के अंदर राइट कर सकते हैं H3O प्लस, इट इज़ नॉट केमिकल फार्मूला ऑफ द वाटर। चूँकि एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल के फार्मूला बनाते हैं, उनकी जो कंपोजिशन है वो फिक्स है, होमोजीनियस है, वो चेंज नहीं हो सकती। और चूँकि हमने ये पढ़ा था कि कंपाउंड्स के दरमियान में केमिकल बॉन्ड होता है, इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो हाई होते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक था वो मिक्सचर का था और मिक्सचर के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स और कंपाउंड जो हैं वो जस्ट मिक्स्ड होते हैं, वो कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनाते, वो सिर्फ एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ मिक्स किया जाता है। नेक्स्ट वन, अगर कोई एलिमेंट और एलिमेंट कंबाइन होकर मिक्सचर बनाते हैं, एलिमेंट की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और दूसरे एलिमेंट की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन जब वो मिक्सचर की फॉर्म के अंदर जाता है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती, उसकी प्रॉपर्टीज़ सेम रहती हैं। जैसे हमने एग्जांपल देखी थी सैंड और साल्ट की। एक कंटेनर के अंदर अगर सैंड और साल्ट को मिक्स कर दिया जाए तो सैंड के पार्टिकल जो हैं वो साल्ट के साथ सेपरेट ही रहते हैं, कंबाइन होकर कोई नई चीज़ नहीं बनाते। मिक्सचर में उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चेंज नहीं होती। नेक्स्ट जो पॉइंट है, चूँकि हमने ये बात की थी कि जितनी मर्जी जस्ट ओनली जो है वो एलिमेंट्स और कंपाउंड को मिक्स किया जाता है, उनकी कोई फिक्स रेशो नहीं होती, जस्ट दे कंबाइन फिजिकली विदाउट अ फिक्स रेशो, उनकी कोई फिक्स रेशो बाय मास नहीं होती। एंड चूँकि जब एक कंटेनर के अंदर सैंड और साल्ट को मिक्स कर दिया जाता है, जितनी मर्जी अपनी ओन क्वालिटी के, अपनी ओन जो मर्ज़ी के अकॉर्डिंग सैंड को ज़्यादा कर दिया जाता है या फिर साल्ट को ज़्यादा कर दिया जाता है, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए इसका कोई केमिकल फार्मूला जो है वो राइट नहीं किया जा सकता कि फ़िक्स नहीं कितनी क्वांटिटी के अंदर सैंड को मिक्स करना है या कितनी क्वांटिटी के अंदर जो है वो साल्ट को मिक्स करना है।
जब हम इसकी टाइप्स के हवाले से देख रहे थे तो मिक्सर की 2 टाइप्स के अंदर हमने कहा था कि वो होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। होमोजीनियस कि उनकी कंपोजिशन जो है वो सेम होगी और हेट्रोजीनियस उनकी कंपोजिशन जो है वो डिफरेंट हो सकती है। अब चूंकि ये जो एलिमेंट्स हैं, क्योंकि इनको फिज़िकली आपस में कंबाइन किया जाता है, तो इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो लो होते हैं, और चूंकि ये एलिमेंट जस्ट फिज़िकल कम्बिनेशन से ही कंबाइन होते हैं, इसलिए इनको हम सेपरेट करने के लिए फ़िज़िकल मेथड ही यूज़ करते हैं। ये जो कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से कंपाउंड और मिक्सर के हमने जो पॉइंट्स रीड किए हैं, ये जो पूरा टेबल है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा अच्छी तरह लर्न करना है। वो सारे पॉइंट्स जो हम कंपाउंड और मिक्सर के अंदर देख चुके हैं, जस्ट वही पॉइंट्स यहाँ पे हैं, इनको एक दफ़ा जस्ट रीड कर लेते हैं। इट इज़ फॉर्म बाय द केमिकल कम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट। कंपाउंड के अंदर केमिकल कम्बिनेशन होता है। The constituent lose their identity and form a new substance having entirely different properties from them। के एलिमेंट्स और एलिमेंट्स सब आपस में कंपाउंड की फॉर्मेशन के अंदर आते हैं तो उसकी टोटली प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। ठीक है, अगर मिक्सर के अंदर देखें तो मिक्सर जस्ट सिंपली मिक्सिंग अप ऑफ द सब्सटेंस, एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस के साथ मिक्स कर दिया जाता है। मिक्सर शो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट, जिन एलिमेंट से मिलकर वो बना होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेम रहती हैं, वो चेंज नहीं होती। थर्ड पॉइंट हेयर इज़ डैट कंपाउंड्स ऑलवेज हैव फिक्स कंपोजिशन बाय मास, कि हमें ये पता होना चाहिए कि कितनी क्वांटिटी के अंदर हमने क्या चीज़ ऐड करनी है। मिक्सर डू नॉट हैव फिक्स कंपोजिशन, इसकी कंपोजिशन फिक्स नहीं होती, अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जितनी मर्ज़ी क्वांटिटी के अंदर कोई भी चीज़ को ऐड किया जा सकता है, क्योंकि हमें पता है कि उसने आपस में कंबाइन होकर कोई नई चीज़ नहीं बनानी। द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स, क्योंकि कंपाउंड्स को हमने केमिकली कंबाइन किया था, उसको सेपरेट करने के लिए हमें केमिकल मेथड ही यूज़ किया जाता है, इसको हम फिजिकल मेथड के ज़रिए सेपरेट नहीं कर सकते। द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। मिक्सचर चूँकि फिज़िकली जस्ट मिक्स्ड, हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ मिक्स करते हैं, इसको हम फिज़िकल मेथड के ज़रिए सेपरेट कर सकते हैं। एवरी कंपाउंड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फार्मूला, क्योंकि हमें पता होता है कि कौन सी चीज़ को कितनी क्वांटिटी के अंदर ऐड करना है, उसकी कार्बन, जैसे जस्ट लाइक हमने कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल देखी थी, तो हमें पता था कार्बन का एटॉमिक मास 12 होना चाहिए और ऑक्सीजन का 32 होगा, तो तभी उसका केमिकल फार्मूला बनेगा। तो इसलिए इसका केमिकल फार्मूला हम राइट कर सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 or more कंपोनेंट्स एंड डज नॉट हैव एनी केमिकल फार्मूला। ये अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जितनी मर्जी क्वांटिटी इसके अंदर ऐड कर दी जाती है, इसलिए इसका हम कोई केमिकल फार्मूला राइट नहीं कर पाते। कंपाउंड्स हैव होमोजीनियस कंपोजिशन, क्योंकि इसकी फिक्स कंपोजिशन की होने की वजह से हम इसको होमोजेनाइज कहते हैं। दे में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इन कंपोजिशन, ये दोनों तरह की होती हैं। कंपोजिशन सेम भी हो सकती है और कंपोजिशन डिफरेंट भी हो सकती है। कंपाउंड्स हैव शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि कंपाउंड्स जो है वो केमिकल कम्बिनेशन के ज़रिए बनते हैं, इसलिए उनके दरमियान में जो बॉन्ड होता है वो कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है, इसलिए उनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो हाई होते हैं। मिक्सर डू नॉट हैव शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि वो जस्ट कंबाइन होते हैं, फिजिकली उनको मिक्स किया जाता है, इसलिए उनके दरमियान में कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ बॉन्ड नहीं होता। उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो फिक्स नहीं होते, वो चेंज होते रहते हैं।